नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, सैल्यूट इंडिया। इस सीरीज को पूरा देखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि अप्लाइड क्वेश्चन टीचिंग मेथड से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। विभिन्न टेट एग्जामों का संकलन आपके सामने है, जैसे कि हर एक एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मित्रों 100 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण आपको दूंगा। तो इस सीरीज को पूरा देख के लाजवाब तरीके से आपके सामने पेश हो रही है। तो मित्रों इस सीरीज़ को आप कतई मिस मत करना, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, है ना, हर एक टेट से लिए हुए क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं और रीड इम्पोर्टेड ये सीरीज होने वाली हैं। तो मित्रों हम इसकी शुरुआत करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप इसे शेयर जरूर करें मित्रों, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे, है ना, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा और आप भी कुछ बेहतर कर पाएंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, कुछ बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत। और मित्रों बार बार नहीं कहूँगा, प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। कक्षा में अंत्यक्रिया के दौरान एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है। क्या करता है, जब गुरुजी और बच्चे बातचीत करते हैं तो अंत्यक्रिया होती है ना, तो उसके अंदर क्या करता है, एक बच्चे क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं। उत्तर क्या, जवाब नहीं दे पाते हैं, बच्चे के प्रश्न का जवाब गुरुजी नहीं दे पाते हैं। तो आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे, आप वहाँ पर क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे और अगले दिन उत्तर देने का वादा करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न के लिए मना करेंगे, या फिर फोर्थ नंबर है, विद्यार्थी को इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर सजा देंगे। देखो साथियों, इसमें जो नकारात्मक ऑप्शन है उनको हटाते चले जाना आप, कि विद्यार्थी को इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर सजा देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे का कोई वैल्यू नहीं है, सजा देंगे, तो इसको बिल्कुल ही काट सकते हैं आप। ये तो हमारा गलत ऑप्शन से हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न प्रश्न के लिए मना करेंगे। नहीं, बच्चे ही सर्वोपरि है। क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में हम पढ़ा रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा को लेते हुए पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है, अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे। हाँ भाई, मुझे आज ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, कल मैं आपको ये उत्तर दे दूंगा, इसका उत्तर दे दूंगा और वादा करता हूँ कल मैं आपको ये पूरा जवाब इसका दे दूंगा। ठीक है, बात ये सही है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और फर्स्ट आता है कि पसंद पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं सर, बच्चे की हर एक बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम बच्चे को ही सेंटर में रख कर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है आपका बिल्कुल है। अब ये कोई कोई बुक का, कोई सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करोगे। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। हरियाणा अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। आपकी कक्षा की एक कक्षा को छात्र है, एक छात्र सहपाठी द्वारा तंग किए जानने पर आपके पास शिकायत लेकर आती है, और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप मास्टर जी हैं, जी हाँ बिल्कुल आप मास्टर जी बनेंगे। तो फिर क्या होता है, एक कोई लड़की है, ठीक है, उस लड़की को क्या करते हैं, कोई बच्चा तंग कर रहा है, कोई ना कोई लड़का तंग कर रहा है, तो वो आपके पास शिकायत लेकर आ गई, फला फला लड़का मुझे तंग कर रहा है ना। तो फिर आप क्या करेंगे उस पर, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो छात्रा के अभिभावकों को कहेंगे कि वो छात्र को सबक सिखाएं। पहले लड़की के घर वालों को हम कह दें कि तुम उसको सबक सिखा दो, वो ऐसा कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है ना भाई, ऐसा कतई नहीं करेंगे, है ना। एक अध्यापक होने के नाते घर वालों में हम कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करवाएंगे, गलत है। सेकंड ऑप्शन है, छात्रा की शिकायत को नज़रअंदाज करेंगे। नहीं, कतई ही बच्चे की कोई भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एक अध्यापक होने के नाते। तो दोनों ऑप्शन ये तो गलत हो ही गए। थर्ड ऑप्शन है कि छात्रा को शिकायत पर कार्यवाही का आश्वासन देंगे कि हाँ बेटा रुको, मैं इस बात के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता हूँ और मैं उसका पूरी निपटारा करूँगा, ये ऐसा क्यों करता है। ठीक है, तो फिर आता है छात्र को ऐसे व्यवहार की निंदा और भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी देंगे, और लिंग संवेदनशीलता सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, लिंग संवेदनशीलता, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, छात्रा के कोई गलती ढूंढेंगे जिसके कारण छात्र सहपाठी उसे तंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल 3 नंबर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। उस बच्चे को आश्वासन देंगे कि ये लड़का ऐसा क्यों करता है, उसके बारे में पता लगाऊंगा और ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चे से फिर हम उस प्रकार की बातचीत करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है,
ओके, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसे शेयर जरूर करें, फटाफट शेयर कर दें आप अपने मित्रों के साथ, और जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट में इसका आंसर जरूर देवे, ठीक है। अध्यापन के समय जब हम शिक्षण करवा रहे हैं उस समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। भाई जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, ये जब चल रही होती है तब हमें सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु का रखना चाहिए, विद्यार्थियों की आयु का रखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का रखना चाहिए, या फिर जो विद्यार्थी है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को रखना चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है। यूपी टेट का क्वेश्चन है। तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, जब अध्यापन कार्य चल रहा होता है, तो सर हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके कक्षा में 140+ के बच्चे हो, है ना, प्रतिभाशाली बच्चे हो सकता है आपकी कक्षा में 100 सामान्य बुद्धि वाले बच्चे हों, हो सकता है आपकी 60 से नीचे भी कोई बच्चा हो, ठीक है। तो उनको उनकी एक हर प्रकार की स्तर को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों के संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके हर प्रकार के विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए आपको ये कार्य करना होता है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों, ने शेयर जरूर करें। और टारगेट टेट एग्ज़ाम नाम से आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने सीरीज शुरू की आपके सामने, और EVS की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की गई है मित्रों, जहाँ पर मैं आपको 5000+ क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। जी हाँ मित्रों, 5000+ क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है जी, है ना, मतलब सबसे बेहतरीन टीचर कौन होते हैं। तो जो ऐसे टीचर जो विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखते हो, जो अच्छा संप्रेषण कौशल हो, मतलब बोलने की जो उनकी शैली है, बात करने का जो तरीका है, संप्रेषण कौशल नहीं, अभिव्यक्ति लाजवाब तरीके से वो कोई तर्क वितर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी समस्या का हल बोलकर ढूंढ सकते हैं, कि ऐसे होने चाहिए। या फिर 3 नंबर है विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखने वाला जो आदमी होगा वो सबसे अच्छा शिक्षक होगा, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व का जिसमें गुण होगा वो एक अच्छे शिक्षक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो रहा है मित्रों, हरियाणा टेट का क्वेश्चन है, और इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन ए। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे अध्यापक जो अपनी विषय वस्तु है उसका पूर्ण ज्ञान हो, जब उसको अपनी लैंग्वेज है, उसकी सब्जेक्ट है, उसका भी पूरा नॉलेज नहीं रहेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण उनका जो गुण है यही होता है कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना अत्यावश्यक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल कंप्लीट है, हमारा क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, और लाजवाब क्वेश्चन यह है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि वह त्रुटियाँ किस ओर संकेत करती है, जो त्रुटियां हैं तो है वो किस ओर संकेत करती है। तो योग्यताओं के अनुसार समय बनाने हेतु दिशा निर्देश देती है वो त्रुटियां, या फिर भिन्न प्रकार से पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है उनको, या फिर उनके ज्ञान की सीमा बताती है। जो त्रुटियाँ होती है वो बच्चे के ज्ञान की सीमा बताती है क्या, या फिर उन पर आवश्यक उपचारात्मक जो युक्तियाँ वो अपनाए जा सके, इस प्रकार के संकेत हमें करती है। तो वास्तव में ऐसा ही होता है कि अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है, ठीक, तो त्रुटि किस प्रकार की कर रहा है, त्रुटि कहाँ पर कर रहा है, त्रुटि किस स्थिति में करता है, और पिछली त्रुटियों से उसका क्या संबंध है। ये काम कब करते हैं हम, ये काम करते हैं निदान में। कब करते हैं साथियों, निदान में ये काम करते हैं। तो निदान में हम किसी जो समस्या है उसकी पहचान करते हैं, उसकी जड़ों को जानते हैं कि बच्चा अगर त्रुटि करता है तो क्यों करता है, ठीक है। और उसी को आधार बनाते हुए, जी हाँ साथियों, निदानात्मक परीक्षण होता है ना, उसी को आधार बनाते हुए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो उस त्रुटि से संबंधित पूरी जानकारी लेने के बाद में वो त्रुटियाँ क्या करती है, उपचारात्मक शिक्षण की ओर संकेत करती है। तो उसके लिए आवश्यक उपचारात्मक युक्ति अपनाई जा सके, इसकी ओर वो संकेत करती है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सीटेट का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, क्या पता वापस सीधा उठ के ही आ जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्या करती है, एक शिक्षिका है अपने शिक्षण में क्या करती है,
टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं उसमें सर्वदर्शी सामग्रियों का यूज करती है और शारीरिक गतिविधियों का कार्य करती है। मतलब कुछ एक्टिविटीज बेस वो क्या करवा रही, लर्निंग करवा रही है ना, क्योंकि वह शिक्षक को आराम देते हैं। भाई ऐसे जो कार्य हैं वो जो टीचर को आराम देती है, क्या ये प्रभावी आकलन का सुगम तरीका है। भाई जो सुगम बनाता है किसको, प्रभावी आकलन को, या फिर वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध करवाते हैं। क्या मतलब बहुत ज़्यादा विविध विविध प्रकार के कार्य बच्चों को दिए जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सीख सकें, ठीक है। या फिर इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को समर्थित करता है। मतलब इंद्रियां होते हैं ना, उनका अगर उपयोग लर्निंग में हो जाए, सीखने में हो जाए, तो जो अधिगम प्रक्रिया है वो अपने मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आ जाती है। कहने का मतलब है अगर बच्चा किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, उसे टच करके देखेगा, उस पर कार्य करके देखेगा, स्वयं कार्य करके देखेगा, तो जो अधिगम होगा वो प्रभावी होगा और स्थायी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो रहा है मित्रों, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि इंद्रिय द्वारा किया हुआ कार्य है ना, उसका जो प्रभाव होता है वो सर्वाधिक होता है। और जब बच्चा स्वयं करके सीख लेता है, लर्निंग बाय डूइंग हो जाता है, तो वो कार्य बिल्कुल स्थायी और प्रभावपूर्ण हो जाता है, अधिगम सार्थक हो जाता है। तो ऑप्शन जो 4 है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। जी हाँ मित्रों, लाजवाब क्वेश्चन है, उद्देश्य कथन का संबंध होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिहार टेट का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसका कमेंट जरूर दें जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट दें, और जो पेज है उसको आप लाइक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको हर प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। कोई भी टेट एग्जाम है उससे संबंधित और रेट संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, और रोजाना एक शानदार प्रश्न डाला जाता है, उसका आंसर बच्चे देते हैं, ठीक है। उद्देश्य कथन का संबंध होता है तो प्रकरण से होता है, नवीन ज्ञान से होता है, या फिर इन दोनों से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य कथन क्या होता है कि बच्चों आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। ऐसा लिखा जाता है, कब लिखा जाता है जी, जब उद्देश्य कथन हम बोलते हैं ना तभी प्रकरण को लिखा जाता है। तब तक प्रकरण की जो जगह होती है ना उसको खाली छोड़ जाता है साथियों, ठीक है। ऊपर हम सब कुछ लिखते हैं ना, दिनांक है, क्लास है, विषय है, प्रकरण है, सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। भाई टाइम कितना है, कौन सा पीरियड चल रहा है, तो उस प्रकार से जो प्रकरण का जो मैटर होता है ना वो खाली होता है। उद्देश्य कथन के दौरान ही उसे लिखा जाता है। तो उद्देश्य कथन किससे संबंधित है, प्रकरण से बिल्कुल हो गया। और नवीन ज्ञान कि आज हम क्या नवीन ज्ञान प्रदान करेंगे बच्चों को, आज हम किस पर अध्ययन करेंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो प्रकरण और नवीन ज्ञान से संबंधित होता है उद्देश्य कथन। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। क्या करते हैं, कोई बालक है जो तड़क भड़क हर प्रकार की जो बातें ज़्यादा करता है, किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा होता है। हम अगर कोई कार्य करने के लिए इशारा ही करते तो वो खड़ा होकर तुरंत वो कार्य कर दे, फटाफट, हम कहने से पहले वो कार्य कर दी, ठीक है। मतलब अति सक्रिय है, सक्रिय होना ठीक है, पर अति सक्रिय बहुत ज़्यादा क्रियाशील बच्चा है, तो उसको सही दिशा में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, तू यहाँ बैठ जा और देखते हैं क्या क्या करता है, तू यहाँ बैठ जा मेरे सामने, और जब तू कुछ करेगा तो मैं तुझे देखूंगा, उस पर कड़ी नज़र रखना। ये काफ़ी हद तक सही नहीं है साथी, क्या नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि बच्चे में कुछ अलग करने का जज्बा है, उसे आप रोक रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और 2 नंबर ऑप्शन है, उस कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, तू उस कोने में बैठ जाए यहाँ पर, ताकि तू इधर उधर ना देख पाए, ठीक है, ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब ना कर पाए। क्या ये ठीक है, कतई ठीक नहीं मित्रों। ऑप्शन जो 2 है ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 3 है, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। क्या करेंगे, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो कम से कम इसका कमेंट जरूर देवें, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा मित्रों ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि कोई बच्चा अगर अति सक्रिय है तो उसे हम ये कहेंगे तू ये काम कर, चल तू ये काम कर, चल तू ये काम कर, ताकि उसकी कुछ ना कुछ जो संतुष्टि उसको प्रदान हो सके कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है उसको आप कुछ नेतृत्व के गुण उसमें हो ना आई, आप प्रार्थना स्थल पर उसे कुछ ऐसे कार्य सौंपे ताकि वो बच्चों का नेतृत्व कर सके, है ना, कक्षा का मॉनिटर उसे बनाए, तो इस प्रकार की कार्य हम उसको दे सकते हैं। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है, ठीक है। क्योंकि बच्चे की हर प्रकार की जो उसकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी उसको बाहर लाने का उसे पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिए एक सुगमकर्ता के रूप में, ओके। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, और सी टेट का यूपी टेट का ये क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए। तो बोलचाल की भाषा में कहा जाए वो साधन संपन्न है, उसका अभिप्राय लगाया जाता है रुपये पैसे धन से। जबकि यहाँ पर बात हो रही है शिक्षक की, है ना। टीचिंग प्रोसेस में क्या साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। तो ये तो ऑप्शन सीधा सा गलत है। बात हो रही है शिक्षक की, है ना, बात हो रही है शिक्षण में, और शिक्षण में अगर धन संपदा की बात हो जाए और फिर कहा जाए शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, तो ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल देखे थे गलत है। सेकंड आता उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, कि उससे फिर क्या होगा। फिर थर्ड है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और फिर बात आती है कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्योंकि विद्यार्थियों की अगर समस्या है, उस समस्या को अगर वो शिक्षक अच्छे तरह से समाधान कर पाता है, तो वास्तव में वो अपने नॉलेज के लिए और विद्यार्थियों में ज़्यादा साधन संपन्न होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब है, बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, बेहतरीन। ये ही क्वेश्चन आपकी समझ बनाएंगे और आप पेपर में गर्दा उड़ेंगे, गर्दा साथियों, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें। और ईवीएस की जो प्रैक्टिस सेट अब मैंने शुरू की है बहुत ही लाजवाब है, उस सेशन को आप रोज़ सुबह 7:30 बजे अटेंड किया करें इसी चैनल पर, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। अरे क्या प्रयास करता है कक्ष में शिक्षक, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, बिल्कुल करता है। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का पर्याप्त कार्य करता है, ऐसा भी होता है। और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का काम भी करता है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन जो फोर्थ आपका बिल्कुल राइट है। एक अध्यापक कक्ष में क्या करते हैं, बच्चों को अनुभव प्रदान करता है, क्या करता है, अनुभव प्रदान करता है, और ऐसा वातावरण क्रिएट करता है ताकि उस वातावरण में रहकर बच्चे अधिगम कर सके, और वो अधिगम क्या हो सके, सार्थक हो सके, ठीक है। और बच्चों को चिंतन का अवसर भी देते हैं कि किस प्रकार से बच्चे की तार्किक क्षमता है, बच्चे के सामान्यकरण है, बच्चे का गणितीकरण हो सके, बच्चे में हर पहलू के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आ सके। अगर वो दहेज पढ़ता है तो उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे का विकसित हो सके। इस प्रकार के अवसर बच्चे के सामने उपलब्ध करवाए जाए, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, और शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं वो हमें इसके अंदर जानना है, ठीक है। बालकों में विषयों का ज्ञान वे उनका मानसिक विकास करना, क्या शिक्षा का उद्देश्य है ना, एजुकेशन का। और बात करते हैं विषय का ज्ञान, क्या विषय का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार करना। तो बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करते साथियों, ठीक है। बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है विषय का ज्ञान देना और उसको कंठस्थ करवाना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर आता है विषय को ज्ञान देना और व्यवसायिक कौशलों का विकास करना। जी हाँ साथियों, व्यवसायिक कौशल इसमें है और इसमें उनका मानसिक विकास करना। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन फर्स्ट है। कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है। बुनियादी शिक्षा पर गांधी जी ने जोर दिया था, तो यहाँ पर जो थर्ड फर्स्ट है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनका मानसिक विकास और विश्व का जो नॉलेज है बच्चों को दिया जाए, ये प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। हरियाणा टेट का क्वेश्चन है 2011 का। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है मित्रों, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम को निर्देशित करने की प्रक्रिया है, या फिर अनुदेशन देने की प्रक्रिया है, या फिर शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को सरल रूप से अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल 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 ऑप्शन जो फोर्थ है बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी भी प्रकार को जो नॉलेज है उसको अच्छी तरीके से हम किस प्रकार से परोस सकते हैं बच्चे के सामने, और बच्चा उसे स्वीकार कर सकता है और उससे कुछ नया सीख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। जो शिक्षण कार्य वो और अधिक प्रभावी हो सकता है कब, यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। क्या छात्र को स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाए, क्या दिया जाए,
उनको खुली छूट हो कि तुम ये काम करो, और नेतृत्व दिया जाए, नियंत्रण नेतृत्व दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है। या फिर छात्रा अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। पर छात्र होता है ना, वो अधिगम है ना, वो शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो कि यही काम करना है और यहीं पर रहकर करना है, इसी एरिया में बैठ कर करना है, कि ऐसा होना चाहिए। या फिर थर्ड है, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। ऐसा तब होता है, व्याख्या विधि से बच्चों को पढ़ाए, तब होता है अधिक प्रभावी। या फिर शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें, उस समय होता है। तो साथियों जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को स्वयं को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो क्या कार्य करे, है ना, उसकी खुद की रुचियाँ होनी चाहिए, उसकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहिए, उसका जो अपना व्यू है उसको उसको देना चाहिए, ठीक है, और उसको नेतृत्व दिया जाना चाहिए कि ये काम तुम ही करोगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, बिहार टेट का क्वेश्चन है कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब शिक्षक केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, पाठ्य केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित हो, है ना। तो शिक्षा किसको सेंटर में रखे दी जाती है, तो शिक्षण कार्य जब बच्चे को सेंटर में रख कर दिया जाएगा तभी तो महत्वपूर्ण होगी ना। तो ऑप्शन जो सेकंड है आपका, कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। छात्र केंद्रित, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो सर्वाधिक सार्थक होती है और उसमें अधिगम की सार्थकता उच्च लेवल तक पहुंचती है मित्रों। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन ये वाला, क्या गजब का क्वेश्चन है। रीट 2018 का पहला इस तरह का क्वेश्चन है साथियों। एक शिक्षक, देखो रीट जो एग्जाम होता है ना, क्या रीट जो एग्जाम है ना, वो सीटेट और रीट का जो एग्जाम है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का एग्जाम है, लाजवाब इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी टेट, बिहार टेट, एस टेट है ना, इनसे बेहतर होता है रीट का जो क्वेश्चनों का लेवल है वो लाजवाब होता है, ठीक है। तो एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों को हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है कि भाई जो प्रदूषण हो रहा है उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ हमने समझा दी। फिर उस पर क्या करना है, निबंध लिखने के लिए हमने कह दिया है। तो इस कार्यभार से ब्लूम के जो टेक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, उसका कौन सा स्तर है ना, वो व्याख्या करा। संज्ञानात्मक स्तर, देखो 3 प्रकार का स्तर बताया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। क्या? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। ब्लूम के जब टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो लाजवाब तरीके से हम इस चीज़ को सीखेंगे। फर्स्ट है विश्लेषण करना, से प्रयोग या अनुप्रयोग करना, या फिर समझ बनाना, या फिर ज्ञान। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, प्लीज़ कमेंट करें जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इस पर होगा साथियों अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन। क्या होगा, एप्लीकेशन या से प्रयोग करना। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे ने जो चीज़ सीखी है उसका किस प्रकार से वो उपयोग करेगा, क्या करेगा, किस प्रकार से वो प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा डेली लाइफ में, उसको वो लिखेगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी मित्रों कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, साझा जरूर करेंगे। थैंक यू।